जो मैं बताने जा रहा हूँ मुझे वो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में नहीं मिला, वो है एंड्रॉयड इम्यूलेटर। इम्यूलेटर पे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट समरी एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे मेथड अवेलेबल है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं सारे मेथड्स और सारे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि हर पर्टिकुलर मेथड में यूज़ हो सकता है, मैं सारे को एक जगह समराइज कर दूंगा एंड इसके बाद आपको जो भी मेथड को यूज़ करना है आप उस पर जाके पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने इन सारे को 4 मेथड्स में डिवाइड किया है जिस तरीके से आप एंड्रॉइड को अपने पीसी या लैपटॉप पे चला सकते हो। फर्स्ट मेथड, तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है अगर आप यूज़ करना चाहते हो एंड आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहते हो तो ये सारा सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ नेट से डाउनलोड करना है, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है एंड दैट्स इट, आपका बस हो गया। आप इसके बाद एंड्रॉइड को यूज़ कर सकते हो। मैं फर्स्ट नंबर पर दूंगा नॉक्स प्लेयर को, सेकेंड नंबर पे मीमू, थर्ड नंबर पर ब्लू स्टैक, फोर्थ नंबर पर एंडी एंड फिफ्थ नंबर पर एलडी प्लेयर। तो ये सारे फेमस सॉफ्टवेयर हैं जो कि कॉमनली एंड्रॉइड को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है लैपटॉप पे एंड टू बी ऑनेस्ट ये सारे माइंड ब्लोइंग सॉफ्टवेयर हैं, बट इनके साथ एक प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम ये है कि ये सब क्योंकि सॉफ्टवेयर है, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसमें एड्स बहुत आते हैं। तो इसमें से मुझे सबसे कम जो ऐड देखने को मिला वो है नॉक्स प्लेयर में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे में मुझे एड्स देखने को मिला है, तो आप इसीलिए नॉक्स प्लेयर को ज़्यादा पसंद कर सकते हो। एंड यस, किसी भी एंड्रॉइड इम्यूलेटर को चलाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करने के लिए आप टास्क मैनेजर में जाओ, यहाँ पर आप परफॉर्मेंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को ऑप्शन मिल जाएगा वर्चुअलाइजेशन का। तो आप चेक कर सकते हो कि इनेबल है या डिसेबल है एंड अगर वो डिसेबल है तो फिर अपने बायोस में जाओ एंड वहाँ पर जाने के बाद वर्चुअलाइजेशन में जाकर उसे इनेबल कर दो। तो इसके बाद ही आप इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज सॉफ्टवेयर को खोलने पे वहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आएगा एंड वो आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाओगे। ये जो फर्स्ट मेथड है वो एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत अच्छा मेथड है एंड टू बी ऑनेस्ट बेस्ट मेथड है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हो, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। बट डेफिनेटली ऐड वाले चीज को ध्यान रखना एंड डेफिनेटली आपका एक एंड्रॉयड इम्यूलेटर साथ में चल रहा होगा विंडोज के अपार्ट, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में इशू आ सकता है। अगर आपका लैपटॉप लो परफॉर्मेंस बेस्ड है तो मे बी लैग भी कर सकता है। सो दैट्स वाई ये सारे सॉफ्टवेयर इन जनरल बेस्ट है, बट अगर आप चाहो तो और भी अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एंड्रॉइड को लैपटॉप पे चला सकते हो। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। इस मेथड में आपको वर्चुअल मशीन के लिए सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, चाहे वो VMware हो या फिर वर्चुअल बॉक्स हो, वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे। बट पर्सनली VMware इज मच बेटर बिकॉज वर्चुअल बॉक्स थोड़ा लैग करता है। बट फॉर दोज हु डोंट नो कि वर्चुअल मशीन क्या होता है, सो गाइज वर्चुअल मशीन एक मेथड है जिस तरीके से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हो पिछले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो जैसे कि मेरे में अगर विंडोज 10 चल रहा है तो मैं साथ में वर्चुअल मशीन को डाल के, चाहे वो VMware हो या फिर वर्चुअल बॉक्स हो, तो मैं दोनों में से किसी को डाल के उसमें कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकता हूँ, चाहे वो XP हो, मैक OS हो, एंड्रॉइड हो, दैट डजंट मैटर। तो इस मेथड में भी आपको एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसे हम लोग ISO फाइल कहते हैं। तो विंडोज में आप जानते होगे उसे ISO फाइल कहते हैं, तो एंड्रॉइड में भी सेम ही चीज़ होता है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड सिमिलरली आपको इस सॉफ्टवेयर में जाकर उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड जितना भी लिंक्स है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो एंड्रॉइड का ISO फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, पर किसका ISO फाइल डाउनलोड करना है? एंड्रॉइड में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप किसका करना चाहते हो। तो इसमें से जो सबसे 3 मुझे बेस्ट लगा है, नंबर 1 जो कि स्टॉक एंड्रॉइड की तरह काम करता है वो है एंड्रॉइड 86। ये ओपन सोर्स है तो आप इसे एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। नंबर 2 पर आता है प्राइम OS एंड नंबर 3 पर आता है ब्लिस OS। ये तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप नॉर्मली जैसे विंडोज 10 या विंडोज 7 किसी कोई तरह भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यस, वन मोर थिंग, वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए भी आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया, आप बायोस में जाके उसे ऑन कर सकते हो। इस मेथड में आपका प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि ऐड आता है, बिकॉज ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट इस मेथड में एक प्रॉब्लम ये है कि आप फिर भी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को साथ में चला रहे हो। आपका विंडोज भी बगल में चल रहा है, साथ में आप दूसरा एक एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाला इशू आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। इसी मेथड से रिलेटेड है हमारा थर्ड मेथड।
तो आप जानते होगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को लैपटॉप में एक साथ रखते हैं, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, एंड स्टार्ट करते टाइम हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम लोग विंडोज 7 स्टार्ट करना चाहते हैं या विंडोज 10 स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे ही ड्यूअल बूट कहा जाता है। तो थर्ड मेथड यही है कि आप चाहो तो एंड्रॉइड को ड्यूअल बूट में डाल सकते हो। तो क्योंकि ये सारा एंड्रॉइड लिनक्स बेस है, तो आपका ड्यूअल बूट के समय ये लिनक्स की तरह ही काम करेगा। एंड ये मेथड में सबसे बेस्ट क्या है कि इस मेथड में आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलता है एंड इसमें ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम काम भी नहीं कर रहा है। जैसे पिछले वाले में आपका विंडोज प्लस एंड्रॉइड दोनों चल रहा था, इसमें अगर आप एंड्रॉइड सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपका एंड्रॉइड प्ले होगा। तो दैट्स वाई परफॉर्मेंस विल बी मच बेटर। सो अगर बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें भी पिछला वाला ही कंडीशन है। नंबर 1 पर आता है एंड्रॉइड 86, नंबर 2 पर आता है प्राइम ओएस एंड नंबर 3 पर आता है ब्लिस ओएस। एंड मैं इसमें एक फोर्थ ऑप्शन भी ऐड करना चाहता हूं, वो है क्रोम ओएस। सो बहुत लोग जानते होंगे कि क्रोम बुक भी एक ऑप्शन होता है लैपटॉप बाई करते समय। तो क्रोम बुक एक ऐसा लैपटॉप होता है जिसमें कि क्रोम ओएस डाला हुआ होता है। तो आप चाहो तो इस क्रोम ओएस को भी इंस्टॉल कर सकते हो एज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप में। तो उसके लिए आपका कुछ तरीका अवेलेबल है, पर डेफिनेटली वो ऑथेंटिक मेथड नहीं है, तो आप समझ सकते हो। सो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो थर्ड मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, बट तभी अगर आप एंड्रॉइड को प्रॉपरली यूज करने वाले हो। दैट मीन्स आप प्रॉपर एंड्रॉइड पे काम करोगे, आपको एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह चाहिए एंड आपका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा, आपको परफॉर्मेंस भी हाई चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी आप थर्ड मेथड के साथ जाओ, बिकॉज इसमें ड्यूअल बूट आपको करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को। अदरवाइज अगर आपका कोई छोटा मोटा काम है, आपको सिर्फ एक छोटा कोई गेम वेम प्ले करना है, कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो इन दैट केस आप एंड्रॉयड इम्यूलेटर के साथ जा सकते हो, जो कि मैंने बताया आपका फर्स्ट मेथड है। तो वो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सबसे ईजी मेथड है। आप उससे कोई भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली डाउनलोड करके प्ले करके यूज़ कर सकते हो। बट उसमें जो ऐड आता है, अगर आप उससे बचना चाहते हो और साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए बट आपको ड्यूअल बूट नहीं करना है, तो इन दैट केस आप सेकंड मेथड के साथ जाओ, जिसमें कि आप वर्चुअल बॉक्स को या फिर VMware को इंस्टॉल करके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के यूज़ कर सकते हो। तो एक और भी मेथड होता है जिस तरीके से आप एंड्रॉयड को यूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मैं इस मेथड को प्रीफर नहीं करता हूँ। सो ये मेथड है क्रोम एक्सटेंशन। तो आप लोग जानते होंगे हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर एक एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप चाहो तो बहुत सारे एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हो। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ऐप्स अवेलेबल हैं, जो कि आपका क्रोम ब्राउज़र में ही आपका एक एक्सटेंशन क्रिएट कर देता है एंड उसके बाद फिर यहाँ से आप एंड्रॉयड को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं एंड दो जो मुझे सबसे बेस्ट नज़र आता है इसके लिए, सो फर्स्ट है आर्कॉन एंड सेकेंड है आर्क वेल्डर। तो ये दो मेथड है जिस तरीके से आप क्रोम में एक्सटेंशन डाल के यूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। सो दैट्स इट। सो ये सारे मेथड्स हैं जिस तरीके से आप एंड्रॉयड को अपने लैपटॉप या पीसी पे चला सकते हो एंड जो मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो उस मेथड को सेलेक्ट करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे उस मेथड पे कि आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है। सो दैट्स इट गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू डिडंट लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द डिसलाइक बटन ऑल्सो एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।